हुआ था। तो अभी नहीं कुछ ऐसा लगता कि स्थितियां अलग अलग है, राहें जुदा है और 24 में बीजेपी के लिए रास्ता साफ है? अभी तो फिलहाल कोई भी विकल्प नहीं है। बीजेपी के सामने अकेले अकेले लड़ने की हैसियत किसी की नहीं है। सच्चाई देखिए बता रहा हूँ, चाहे उसको लोग बीजेपी का समर्थन की बात करें चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अखिलेश जी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि। ये अपरिपक्वता अखिलेश की झलक रही थी कि ये नॉन पॉलिटिकल आदमी की तरह विरासत में राजनीति पाने वाला व्यक्ति ओम प्रकाश को धोखा दे रहा है। हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग। मैं हूं दुष्यंत कुमार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे हुए हैं। अंबेडकर नगर जिले से पुराना रिश्ता है, चाहे वो गठबंधन की बात रही हो, सपा के साथ जब गठबंधन रहा हो, तो इसी रथ पर बैठकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात 3 बजे इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप गुजरे। आज रास्ते जुदा हैं और आपकी मंजिल दूसरी तरफ, सपा की मंजिल दूसरी तरफ। आपने आज बैठक किया और बैठक में कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी के साथ साथ जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 24 में, उसके विषय में हम कार्यकर्ताओं की बैठक करके, जनसभा करके, रैली करके उनको सबको जागृत करते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी हम लोग सावधान रथ यात्रा निकाले कि आप अपने हक के लिए जागरूक हो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। फिर महिला सम्मेलन हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद हम लोग अब जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता बैठक करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये इतिहास है कि गठबंधन चुनाव के समय होते हैं। सपा बसपा का गठबंधन चुनावी गठबंधन, सपा कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन, सपा आरएलडी का चुनावी गठबंधन, सपा सुभाषपा गठबंधन चुनाव के समय। तो चुनाव आते हैं तो गठबंधन होते हैं और चुनाव बीत जाते हैं, सरकार बन गई तब तो वाह वाह, और नहीं सरकार बनी तो फिर दोनों दो दिशा हो जाते हैं। तो उसी में सपा उधर, हम इधर। समाजवादी पार्टी ने आपको धोखा दिया? 100% धोखा दिया है। जैसे हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग। 4 सितंबर 2013 की वो घटना मुझे याद है। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो पिछड़ी जाति को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण, उसको बांट करके दे। 12 जातियां ही लाभ उठा रही हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। तो मैं जब उनके साथ गया तो मैंने कहा कि भाई देखिए, इसको लागू करना है। कई मुद्दों पर हमारी सहमति बनी। जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो हमको धोखा देते रहे। अंत में उन्होंने ये काम कर दिया कि अब जैसे हम जहाँ खड़े हैं, फाइनल हो गया था हमको टांडा, कि टांडा सीट आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, टांडा नहीं देंगे, हम आपको जलालपुर देंगे। फिर जलालपुर के बाद तो फिर कहें कि नहीं, अब हम नहीं देंगे। हमने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, मत दो। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपको प्रत्याशी देंगे, सिंबल आप दीजिए। अब वो प्रत्याशी देने लगे, हम सिंबल। हमारी पार्टी के नेता बेचारे रह गए। गठबंधन इस तरह नहीं होते हैं। ये अपरिपक्वता अखिलेश की झलक रही थी कि ये नॉन पॉलिटिकल आदमी की तरह विरासत में राजनीति पाने वाला व्यक्ति ओम प्रकाश को धोखा दे रहा है। चूँकि मैंने बयान दिया था टीवी पर आकर के, प्रेस के सामने, कि जब ये बात मैंने देखा कि अखिलेश मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो मैंने कहा कि एक भी सीट नहीं देंगे तब भी मैं उनके साथ चुनाव तक रहूँगा। धोखा दिया उन्होंने। मैं उनसे कहता रहा कि देखो, जो वोट मिलने वाला है उनको भी भागीदारी दो। तो भागीदारी न दे करके चुनाव बीजेपी को जिताने की भूमिका अंदर अंदर उनकी थी। पहला चरण हुआ, जब टिकट बंटवारा हुआ, मैं कह रहा था कि जनता कह रही कि इनको टिकट दो, आप इनको क्यों दे रहे हो? कहा वो आप नहीं जानेंगे। हमने कहा तो सरकार नहीं बनेगी। बयान भी मैंने दिया कि अब सरकार नहीं बनेगी। पहले चरण के चुनाव से ही हाल वही हुआ। हार गए अपने ही क्षेत्र में। यहीं हम जहाँ खड़े अंबेडकर नगर 5 सीट जीत गए, बीजेपी खाता नहीं खुला। आजमगढ़ 10 सीट, बीजेपी खाता नहीं खुला। गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में बीजेपी कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं खाता तक नहीं खुला। ये प्रमाण है आपके पूर्वांचल में। और वहीं एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फरुखाबाद इलाके में हंस रहे हुआ कि खाता तक नहीं खुला उनका। आप उनके लिए बूस्टर का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि एसी वाले नेता हैं, तब से वो टहल रहे हैं पूरा प्रदेश। अच्छी बात है कि अगर वो निकल रहे हैं तो सही दिशा पकड़ें, गलत दिशा ट्रैक पकड़े हैं। अच्छा, चाचा के आने के बाद कुछ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है? नहीं, कोई मजबूती नहीं है। चाचा साथ में थे 22 के चुनाव में, और सपा के सिंबल पे चाचा चुनाव भी लड़े थे। कोई फायदा नहीं है। देखिए, जब सत्ता थी समाजवादी पार्टी की 4 बार, अगर हम 17 से 22 12 से 17 तक की ही बात करें
तो 5 साल में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, जो उनको सत्ता में ले गया। ईमानदारी की बात, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फ़कीर शेख सैयद पठान 80% 70% वोट उनको दिया, लेकिन उसको धोखा दिया। पटेल को धोखा दिया, मौर्य को धोखा दिया, चौहान को दिया, बिंद को, निषाद को, पाल को, राजभर को, वारा, कर्गबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार को, सबको इन्होंने धोखा दिया। दलितों को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके उन्होंने ही किया। जो मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो महापुरुषों के नाम पर जिले और अस्पतालों के नाम रखे गए थे, उसको बदलने का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने किया। ये इनके ये कृत्य और ये प्रदर्शित करते हैं कि ये वोट लेने के लिए, जैसे अभी चुनाव था तो महाराजा सुहेल देव जी की फोटो इनके बैनर पर दिखती थी और चुनाव बीतते ही फोटो हट गई। अब जा रहे हैं कांसीराम जी का फोटो लगाने। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कॉलेज में उद्घाटन करवाया मूर्ति का। देखिए, वो कहते हैं कि हम मौसम वैज्ञानिक, हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है। तो अब की बार तो फेल हो गए। देखिए, वो सत्ता का लोलुप्त आदमी है। 4 बार बहुजन समाज पार्टी में था, मंत्री था। मंत्री रहते हुए उनको ना चौपाई याद आई, ना महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलित का अपमान समझ में आया। जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और तुलसीकृत रामचरित मानस पर अगरबत्ती, माला, फूल, कपूर लेके आरती किए और बेटी को सांसद, अपने खुद मंत्री बन गए। 5 साल उनको मोतियाबिंद हुआ था, नहीं दिखाई दिया महिलाओं का अपमान, वो चौपाई नहीं दिखाई दिया। और जब उनको लगा कि अब हम सत्ता बदल सकते हैं तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, और वहाँ गए तो मार के कोयरी कुल शीशा उससे तोड़ दिए, लौटा दिए वहाँ से, फाजिल नगर से हार के चले आए। तो कृपा से अखिलेश के एमएलसी बन गए। 10 महीना कोई बोल नहीं रहा था, तो सोचे कि अब क्या करें, तो उस सोचे कि चलो सपे को नुकसान करें। तो समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की तैयारी हो रही है। अभी आपने कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए, तो कुछ ऐसा कुछ है क्या बीएसपी के साथ जाने की तैयारी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो काम अखिलेश जी कर रहे हैं, अखिलेश जी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ममता जी को साथ ले ले, लालू जी को साथ ले ले, केसीआर को साथ ले ले, यूपी में क्या करेंगे? मतलब आपको भर देना है ना। वोट यूपी में जिसके पास है, मायावती जी के पास वोट है, कांग्रेस के पास वोट है, ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है। आप इनसे समझौता नहीं करोगे तो क्या करना चाहते हो? आप मुसलमानों को गुमराह करके रखना चाहते हो कि तुम खाली हमारे साथ रहो, हम ही लड़ेंगे। अभी दूसरा मोर्चा बना नहीं, तब से तीसरा का शुरुआत हो गई। आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे हैं और शिवपाल यादव जी से दोस्ती भी आपकी है, और राजनीति में संभावनाएं आती जाती रहती, बनती बिगड़ती रहती हैं। क्या कुछ ऐसी संभावना बनेगी सपा बसपा ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी एक साथ आ सकती है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। पहले ही दूसरा मोर्चा बने तब बताएं। नहीं तो दूसरे मोर्चे की तैयारी आप कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम सलाह दे रहे हैं कि गुमराह मत करो, अखिलेश जी गुमराह मत करो। अगर आप नीतीश जी का चेहरा बनाना चाहते हो तो नीतीश जी के चेहरे पर, जैसा ये लोग विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई सरकार डरवा रही है, विपक्ष को मुकदमा लिखवा के जेल भेज रही है, अगर सब लोग तंग हो तो फिर प्रधानमंत्री के चेहरे का सवाल कहाँ है? आप सब लोग मिलकर के सोनिया जी हो जाएं, ममता जी हो जाएं, लालू जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, केसीआर, सारे लोग हो जाएं और सब लोग चले जाओ मायावती की हैं। यूपी से ही होके दिल्ली का रास्ता है और सड़क जाती है, ट्रेन जाती है। तो यूपी में ही अगर सब लोग मिलकर के मायावती के पास प्रस्ताव लेके जाओ कि भाई हम सब लोग नीतीश जी को पीएम का चेहरा बना रहे हैं, आप साथ आइए। अगर वो कहते कि नहीं हम इनको नहीं मानते, तो सब लोग कहो चलो हम तुम्ही को मानते हैं, तो उन्हीं को मान करके उन्हीं के नेतृत्व में लड़ो। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। 22 में आपने एक गठबंधन तैयार किया था, आपने ही पूरा माहौल तैयार किया था। आप यहाँ जलालपुर में भी आए थे, उस समय रत्ना में एक कार्यक्रम हुआ था। तो अभी नहीं कुछ ऐसा लगता कि स्थितियाँ अलग अलग है, राहें जुदा है और 24 में बीजेपी के लिए रास्ता साफ है? अभी तो फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी के सामने अकेले लड़ने की हैसियत किसी की नहीं है। सच्चाई देखिए बता रहा हूँ, चाहे उसको लोग बीजेपी का समर्थन की बात करें, चाहे कुछ भी करें। हाँ, इतना जरूर है कि हम अभी डेट नहीं तय कर पाए हैं। हम अभी गेहूँ मौसम को टटोल रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है बार बार। तो ज्यों गेहूँ की कटाई संपन्न होगी, ख़त्म होने के बाद फिर एक बैठक करेंगे, बैठक करके तारीख तय करेंगे। अब मन बनाया हूँ कि अगर अखिलेश को अपने पीछ पर ला करके हम माहौल बना सकते हैं, तो हम अपनी पीछ को और मजबूत करके हम खुद वहाँ क्रिकेटर जो प्लेयर हम लोग हैं,
हम लोग खुद खेल सकते आपने कहा कि 2 सांसद जाएंगे, तो क्या वो सीट अंबेडकर नगर हो सकती है? हो सकती है, कोई गारंटी नहीं। देखिए, अंबेडकर नगर हो सकती है, लालगंज हो सकती है, चंदौली हो सकती है, घोसी हो सकती है, बलिया हो सकती है, बस्ती हो सकती है, आपके खलीलाबाद हो सकती है। हम लोग पूर्वांचल के 15 लोकसभा सीटों पर मजबूती से काम करते हैं। 6 विधायक हैं आपके, उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, विधायक आपके हैं। मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी, उनको लेकर के क्या कहेंगे? आप ही की पार्टी के विधायक। विधायक बेशक हमारी पार्टी के हैं, नेता समाजवादी पार्टी के हैं। आपके बगल जफराबाद देख लीजिए, आज भी वो सिंबल हमारा है, विधायक हमारी पार्टी से हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के वो घूमते हैं, सदस्यता समाजवादी पार्टी काटते हैं। कल मैंने कार्यक्रम किया, सावधान रथ यात्रा भी किया, हमारे कार्यक्रम में नहीं आते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि हम भारतीय समाज पार्टी के एमएलए हैं, बस इतना। पीला गमछा लेके चलते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं है, वो नहीं लेके चल सकते ना, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हमको 12 जो मिले हैं, ये 12 लोग सपा का झंडा लगा घूमते हैं। धोखा हुआ बड़ा। अब भाई धोखा, देखिए हमारी आदत है, हम धोखा खा लेते हैं, देते नहीं। हम देते नहीं। हम बीजेपी के साथ गए, हमने मजबूती से, आपने इसी अंबेडकर नगर में देखा कि उतना बड़ा कार्यक्रम उनका जिलाध्यक्ष खाली आया, मतलब कितनी अतिशयोक्ति बात थी, लेकिन फिर भी सारे हम बर्दाश्त करके हम दोस्ती निभाते हैं। जिसके साथ रहते ईमानदारी से, अखिलेश के साथ थे तो ईमानदारी से, हम अकेले बसपा में काम करते थे तो ईमानदारी से। आज हम पार्टी में अपने हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो अपने लोगों को ले करके आज ईमानदारी से जिस स्टेज पर पार्टी को खड़ा किया हूँ, आज कहने की बात नहीं है कि आज सपा बसपा परेशान हैं, तो हमसे परेशान है कि आखिर में ये इसको रोका कैसे जाए। तो साइकिल की रफ्तार पूर्वांचल में आपने बढ़ाया, ये किसी से छिपा नहीं है, तो अब की बार रफ्तार रोकेंगे कि धक्का लगाएंगे? खाता खुल जाए इतना बहुत है पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और क्या, कोई जीतने बीएसपी उनका भविष्य तय करता। कुछ सीटों पर देख रहे हैं, हम सहारनपुर से लेके बलिया तक हम देख रहे हैं कि 3-4 सीटें हैं जिस पे बीएसपी मुस्लिम वोट पे उसका भविष्य निर्भर करता है। अगर ये बटेगा तो ख़त्म, और अगर बटा नहीं, 80-90% इकट्ठा हुआ तो बीएसपी खाता खोल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी आपने कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी एक वो तारीख तय करेंगे, 2 लाख की भीड़ जुटाएंगे और उस भीड़ में एक फैसला करेंगे कि दिल्ली का रास्ता जो उत्तर प्रदेश से जाता है, उस रास्ते की इनकी रणनीति क्या है। तो और इन्होंने अभी खुलासा भी करने से परहेज किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उनको धोखा दिया है और समाजवादी पार्टी का यूपी में खाता नहीं खुलेगा।